कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया। अच्छा बनाया, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटका में आई है, उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है। शुरू से तो लालच के आधार पर बनी, पैसों से विधायकों को खरीदा गया, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार को तोड़ के बनाया और तब से आज तक एक एक वचन तोड़ा है। उन्होंने युवाओं से कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार बनाएंगे, किसानों को कहा था कि दुगनी आय करेंगे, महिलाओं को कहा था कि महंगाई कम होगी। क्या हुआ? यहाँ पे कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। देखो कितने हैं। रोजगार मिला आपको सरकार से? नहीं मिला। आपको मालूम है कि सरकार में 2.5 लाख पद, 2.5 लाख क्या सरकार खाली है, लेकिन आपको नहीं मिल रहे। आपको मालूम है कि हर पोस्ट का रेट फिक्स कर दिया गया है। आपको मालूम है कि हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कोई जवाब नहीं आता। विधायक के बेटे को 8 करोड़ कैश के साथ पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा उनके विधायक पिता परेड निकालते हैं, ये कहने के लिए कि आज के कर्नाटका में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं छू सकता। कोविड के मरीजों से तक लूट किया, किसी को नहीं छोड़ा, स्कूल के बच्चों के अंडों को भी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेहनत करती हो, मैं जानती हूँ, चाहे कहीं भी काम करती हो, चाहे खेती में भी जाना पड़ता है, घर आके काम करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, पूरे परिवार की परवरिश को देखना पड़ता है, मैं जानती हूँ। संघर्ष का जीवन है आपका। आप मेहनत करती हो तो किस लिए करती हो बताओ? किस लिए? अपने भविष्य के लिए ना, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए ना। जब बच्चे बीमार होते हैं दुख होता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती डर लगता है, दुख होता है। बच्चों को शिक्षित करना है, अच्छे स्कूल नहीं है, उसमें अध्यापक नहीं आ रहे हैं तो दुख होता है, गुस्सा भी चढ़ता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं बना रही है सरकार।
आगे जाके जब बच्चों को नौकरी मिलती है तो खुशी होती है, चाहे लड़की हो या लड़का। हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो, कि अपना बेटा कमाए, बेटी को अच्छा जॉब मिले, भविष्य में हमारा भी देखभाल करे। यही तो है हमारी मेहनत, यही है हमारा स्वाभिमान, यही है हमारा आत्मविश्वास। और इसी पर हम गर्व करते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य बनाया। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार का काम है कि उस भविष्य में शामिल हो। सरकार का काम है कि आपकी समस्याओं को सुने, समझे कि आपकी जरूरतें क्या है और दिल से आपके लिए काम करे। आपको मालूम है कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसने कितना लूटा है कर्नाटका को। जॉब छोड़िए, स्कूल छोड़िए, हॉस्पिटल्स छोड़िए, सड़कें छोड़िए, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। यहाँ अड़िका के किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ आप पे जीएसटी लगाई जाती है। आप गैस के सिलेंडर के लिए कितना दे रहे हैं, तेल के लिए, सब्जियों के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए। और वहां भाजपा की केंद्र की सरकार से आपके लिए जो पैसे आते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। कहाँ गए ये 1.5 लाख करोड़? इनसे 100 एम्स बन सकते थे, 2250 किलोमीटर 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 187 ESI हॉस्पिटल बन सकते थे, अपने बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। बेंगलुरु की मेट्रो की तरह 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी। और कर्नाटका के गरीबों के लिए 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बन सकते थे। ये है भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, कि आपके लिए कुछ नहीं, लोन नहीं, सही दाम नहीं, खाने के लिए नहीं, आपके लिए जीएसटी। और चाहे प्रदेश में लूट हो, चाहे देश में, प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त अडानी के लिए जीएसटी माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं। और अडानी जी 1600 करोड़ रुपए बना रहे हैं दिन में, और देश का किसान 27 रुपए बना रहा है। तो ये कब होता है बहनों और भाइयों? ये तब होता है जब एक ऐसी सरकार आती है जो जनता का आदर नहीं करती। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होके कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्यों? क्या श्री बसवन्ना जी के बेटे और बेटियां, कुवेम्पु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? नंदिनी जैसी कॉर्पोरेशन को किसने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए और नंदिनी उसमें मर्ज हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है, कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला और ऊपर से लूट ही लूट। तो क्या ऐसी सरकार चाहते हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के भविष्य के प्रति। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ, अन्ना भाग्य योजना बनी, क्षीर भाग्य बनी, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य से आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बनी, विद्याश्री से आपको शिक्षा में मदद मिली, इंदिरा कैंटीन बने। आज भी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो वादा कर रही हैं उसे पूरे करने का काम कर रही हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए। छत्तीसगढ़ में MSP सबसे ज्यादा है,
हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया, अब शुरू हो गया है। और आज इस मंच पे खड़े हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के लिए कुछ गारंटी लाई है। सबसे बड़ी गारंटी लूट बंद और विकास शुरू होगा। 100% प्रगति की गारंटी। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 3.5 सालों से, इनको कांग्रेस भरवाएगी, आपको रोजगार देगी। गृह ज्योति योजना लाएगी जिससे 200 यूनिट आपको बिजली के फ्री मिलेंगे। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी। युवा निधि योजना बनाएंगे जिसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। डिप्लोमा वाले युवाओं को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी बहनों, आपकी रोज की मेहनत की पहचान ये है कि आपके लिए एक गृह लक्ष्मी योजना बनाएंगे जिसमें आपके खाते में आपको 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत बनाएंगे।